हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में कौन कौन से प्लेयर होते हैं और वो किस किस तरह से बाज़ार को देखते हैं, उनका नज़रिया क्या होता है बाज़ार को देखने का, और ऐसे क्या रीज़न है कि जो बड़े व्यापारी होते हैं वो लगातार प्रॉफिट पे प्रॉफिट, कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाते जाते हैं, और जो छोटे व्यापारी होते हैं वो लंबे समय तक बाज़ार में टिक नहीं पाते और वो अपना बहुत सारा पैसा लूज करते हैं। तो इन्हीं सब को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना एक इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और आपको भी इसके बारे में पता चले, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, साल 2 साल का जो नॉलेज है उसको मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ में शेयर करूँ और इसका प्रॉफिट आपको हो। तो चलिए शुरू करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि बाज़ार में कौन कौन से प्लेयर किस किस नज़रिए से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से कि मार्केट में कौन कौन से प्लेयर होते हैं और वो किस किस तरह से बाज़ार में काम करते हैं। हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। बड़े प्लेयर जो होते हैं वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट क्यों करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि जो बड़े व्यापारी होते हैं, और उन बड़े व्यापारियों में आपको पता है कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, सेंट्रल बैंक्स होते हैं। ये सारे के सारे जो है ना, ये बड़े प्लेयर हैं। इन्हीं को हम बड़े व्यापारी बोलते हैं अपनी आसान भाषा में। तो ये जो बड़े व्यापारी होते हैं ये फॉरेक्स मार्केट में या फिर इंडियन मार्केट में इतना लंबा और ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमा पाते हैं, हम इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। दूसरा सवाल हमें पूछते हैं कि जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, हम और आप, ये अक्सर लॉस क्यों करते हैं। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो छोटे प्लेयर होते हैं, जैसे हम हो गए, आप हो गए, और जिनके पास भी छोटे मोटे फंड्स होते हैं, और वो फंड्स $100 से लेकर के 1000-10,000 तक का हो सकता है। ये जो छोटे मोटे फंड्स होते हैं ले करके मार्केट में आते हैं, इनको हम बोलते हैं रिटेल ट्रेडर। जैसे छोटे मोटे सब्ज़ी मंडी में सब्ज़ियां लोग लगाते हैं, या फिर जो किराने का दुकान खोलते हैं, इनको भी हम बोलते हैं रिटेल व्यापारी। तो ऐसे ही जो छोटे छोटे फंड्स के साथ में इस मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं रिटेल ट्रेडर। तो ये वीडियो जो है वो माइंडसेट और अप्रोच के बीच का फ़र्क समझाएगी आपको कि जो बड़े प्लेयर होते हैं और जो छोटे प्लेयर होते हैं, इनके सोचने का तरीका क्या होता है, और ये मार्केट को किस तरह से अप्रोच करते हैं, यानी कि वो मार्केट को किस तरह से पकड़ते हैं, मार्केट में वो क्या देखते हैं, उनके देखने का नज़रिया क्या होता है। ये जो पूरा का पूरा लेक्चर है वो इसी पे बेस्ड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहूँगा कि अगर आपको आपके ट्रेडिंग जर्नी में ये वीडियो कुछ वैल्यू को ऐड करता है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और भी लोगों को ये जेन्युइन जानकारी उनके पास तक पहुंच सके। ठीक है। तो ये जो बड़े प्लेयर होते हैं, इनका माइंडसेट क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे और आप भी देखेंगे। और जब भी आप ट्रेड करते हैं ना, तो अपने मन में कभी सोचिएगा और कभी एनालिसिस कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि आज आपने ट्रेड किया और आपका लॉस या प्रॉफिट हुआ, तो अगर लॉस हुआ तो भी और अगर प्रॉफिट हुआ तो भी, इन दोनों के होने के बाद में आप ज़रा कभी भी पिछले 1 महीने का चार्ट का एनालिसिस कीजिएगा, और फिर आप खुद से ये सवाल पूछिए कि जो प्लान हमने बनाया, जो ट्रेडिंग सेटअप हमने काफ़ी दिनों से स्टडी करके उसके ऊपर काम करके उसको अपने माइंड सेट, अपने पर्सनालिटी से मिला करके सेट किया, बनाया, क्या वो प्लान को हमने पिछले 1 महीने में फॉलो किया कि नहीं किया। क्या कंसिस्टेंट
कड़ाई से, पूरे डिसिप्लिन से, पूरे रूल से हमने उस प्लान को फॉलो किया या फिर नहीं किया, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और अगर किया तो क्यों किया, और इन दोनों का रिजल्ट हमें क्या मिला, ये अपने आप से आप पूछिएगा। तो जो बड़े व्यापारी होते हैं ना, उनकी सबसे पहला जो कीवर्ड होता है, उनका सबसे पहला टूल होता है, वो होता है प्लानिंग। वो प्लान करते हैं, हर एक ट्रेड का कैलकुलेटेड प्लान करते हैं, हर एक ट्रेड को उसमें कितना रिस्क लेना है, कितना रिवार्ड लेना है, उनका पोजीशन साइज़ क्या होगा, उनका जो पूरा कैपिटल है उसका क्या साइज है, उसके हिसाब से वो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद में वो ट्रेड करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट मैं आपसे बोला था कि रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग और उसके बाद में रिस्क रिवार्ड रेशियो, ये जो तीनों हैं, इनको मैं 70% एनालिसिस के ऊपर मानता हूँ, और फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को, इनको हम 30% मान के चलते हैं। क्योंकि अगर आपका ये स्ट्रांग है तो अगर आप इस पे थोड़ा सा भी काम करेंगे ना, तो आपका ओवरऑल जो ट्रेड होगा वो प्रॉफिट में ही निकलेगा। तो रिस्क मैनेजमेंट, हर ट्रेड का रिस्क जो वो फिक्स होता है। मान लीजिए कि उनका 10, चलिए ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देकर समझाता हूँ। मान लीजिए कि जो उनका जो पूरा कैपिटल है वो $1000 का है, तो वो इस पूरे कैपिटल पे 1% से लेकर के 2% का ही रिस्क लेंगे। यानी कि 1000 का 1% कितना हो गया, आप मान के चलिए, मेरे ख्याल से 10 होगा, राइट, 10 होगा मेरे ख्याल से होगा। अब वैसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा कितना होगा, लेकिन वैसे मेरे ख्याल से 10 ही होगा। 1000 का अगर हम 1% निकालेंगे तो ये 10 ही होगा, और 2% निकालेंगे तो $20 होगा। तो ये अपने पूरे कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% ही रिस्क लेते हैं। ये इनका रिस्क मैनेजमेंट होता है मेरे भाई। और हम जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो अक्सर क्या गलती करते हैं, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हम अक्सर यही गलती करते हैं कि हम बिना सोचे बिना समझे कभी $50 का रिस्क लेते हैं, तो कभी 100 का रिस्क लेते हैं, तो कभी 70 का लेते हैं, तो कभी 80 का लेते हैं। हमारे पास में कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। तो इसीलिए अगर मान लो 1 से 2 ट्रेड ही हमारे अगेंस्ट में जाते हैं तो हमारा सारा अकाउंट खाली हो जाता है। और यकीन मानिए, इस बिज़नेस में अगर आपको टिकना है तो फिर आपको कैपिटल बचा के चलना पड़ेगा। यह एक मैदान है जंग का, और इस जंग में जो आपके हथियार हैं वो आपका कैपिटल है। जब तक आप अपने कैपिटल को सिक्योर नहीं करेंगे तब तक आप लॉन्ग टर्म में इसमें सक्सेस नहीं पा सकते। तो जो बड़े प्लेयर का सबसे बड़ा हथियार होता है, मैंने बताया आपको कि वो रिस्क मैनेजमेंट होता है, डिसिप्लिन, मार्केट के रूल्स को तोड़ते नहीं हैं। अब देखिए, ये डिसिप्लिन आपका अपना हो सकता है मेरा अपना हो सकता है, हर किसी का अपना अपना अलग अलग डिसिप्लिन होता है। क्योंकि मेरा डिसिप्लिन आप पे फॉलो नहीं होगा, आपका मेरे पे फॉलो नहीं होगा, किसी का डिसिप्लिन किसी पे फॉलो नहीं होगा। क्योंकि हर किसी का माइंडसेट अलग है, हर किसी की पर्सनालिटी अलग है, और उस पर्सनालिटी और माइंडसेट के हिसाब से जब हम किसी चीज़ को अप्रोच करते हैं ना, तो एक नई चीज़ निकल करके आती है, और वही नई चीज़ आपको अडॉप्ट करना है कि आपके पर्सनालिटी के ऊपर में कौन सा सूट करता है, राइट। पेशेंस किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम में, किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टूल माना जाता है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं, ठीक है ना, सब्र रखते हैं, धैर्य रखते हैं, और क्वालिटी ट्रेड पे ज़्यादा फोकस करते हैं ना कि क्वांटिटी पे। ये एक हफ्ते में या फिर एक महीने में 2 से 4 ट्रेड ही करेंगे, लेकिन वो क्वालिटी वाला करेंगे। और हम एज ए रिटेल ट्रेडर एक दिन में 10-10 ट्रेड करते हैं। आप सोचिए हमारा क्या होगा और इनका क्या होगा। नॉलेज,
एडवांस टूल्स और मार्केट डेप्थ को समझते हैं। एडवांस टूल्स में आपको पता है एडवांस टूल क्या हो गए। एडवांस टूल ऑर्डर फ्लो डाटा, ठीक है, मार्केट प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल और जो है और ऐसे 3-4 जो एडवांस टूल्स हैं ये ज़्यादा उन पे काम करते हैं। एडवांस टूल में जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है उनमें जो है मार्केट प्रोफाइल है, फर्स्ट में हो गया, सेकंड में हो गया वॉल्यूम प्रोफाइल है, और थर्ड में हो गया ऑर्डर फ्लो डाटा। ये जो 3 टूल हैं ये काफ़ी एडवांस माने जाते हैं और इन्हीं के ऊपर ये डीप स्टडी करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अगला देखते हैं कि हमारा माइंडसेट क्या होता है। जब तक हम इसको पहचानेंगे नहीं तब तक हम दोनों में कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे कि रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है। ओवर ट्रेडिंग, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास में कोई सिस्टम नहीं होता, हमारे पास में कोई प्लान नहीं होता, हम बिना प्लान के काम करते हैं, हर स्मॉल मूव को कैच करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पूरा सेटअप चलता है यहाँ से लेकर के यहाँ से। अब हम क्या गलती करेंगे, हम अब यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे हमको बाय करना है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे, यहाँ पे हमको सेल करना है तो यहाँ पे हम बाय करेंगे, फिर यहाँ से मार्केट यूँ आएगी, फिर यहाँ पे हम लोग सेल करेंगे, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स होकर जाएगी और फिर यहाँ पे हम बाय करेंगे जबकि यहाँ से मार्केट नीचे न बढ़ी। ये सब का एक स्ट्रक्चर होता है मार्केट का। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अकोमुलेशन हो रहा है, यहाँ पे एडवांस हो रहा है, यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ये सारे के सारे जो फेजेस होते हैं मार्केट के, ये हम कभी जानने की कोशिश नहीं करते, ठीक है ना। और जब हम इसको स्टडी नहीं करते तो हम हर एक छोटे मूव को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। नो रिस्क कंट्रोल, ज़्यादा लॉस होने देते हैं। आपको पता है कि अक्सर जो रिटेल ट्रेडर होते हैं मार्केट में वो लॉस को कंटिन्यू रखते हैं और प्रॉफिट को जल्दी बुक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम होपिंग गेम समझ के रखे हैं कि ये एक होपिंग गेम है, ये हमारे होप के हिसाब से आगे बढ़ता है। नहीं मेरे भाई, ये पूरा सिस्टम है, इसमें ये पूरा सिस्टमेटिकली काम करता है और ये लॉन्ग टर्म में काम करता है। ये हमारे छोटे छोटे मूव से इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे छोटे मोटे कैपिटल्स में, जैसे मान लीजिए ये पूरा एक समंदर है मेरे भाई, ये पूरा समंदर है और इस समंदर में जो हम रिटेल ट्रेडर कुछ छोटे मोटे कैपिटल के साथ में 1000, 2000, $100 के आसपास में जो हम लेकर के इसमें आते हैं ना, तो एक उस समुंदर में एक बूंद के बराबर भी नहीं है। तो ये छोटे मोटे फंड से हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हमारे पास में यही फंड होते हैं और जो हमारी नॉलेज होती है वो बिल्कुल लिमिटेड होती है। हम लॉस को होने देते हैं कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा, और अचानक से क्या करता है कि वो हमारे सारे के सारे फंड को खा जाता है। इमोशनल डिसीजन लेते हैं, फियर, ग्रीड और पे डिसीजन लेते हैं मेरे भाई। इस मार्केट में अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है आपका, सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो वो ये है, ध्यान देना इस बात को, फियर और ग्रीड। अगर इस पे आपने कंट्रोल कर लिया, तो मार्केट का 50% जो जंग है ना वो आपने जीत लिया, 50% जंग आपने जीत लिया। ये इस बिजनेस में सबसे बड़े दुश्मन हैं आपके और हमारे। इम्पेशेंस, जल्दी प्रॉफिट चाहिए हमें ठीक है ना, हमें जल्दी प्रॉफिट चाहिए, हम वेट नहीं कर सकते। हम 1 घंटा 2 घंटा खाली वेट कर सकते हैं, हम 2 दिन 4 दिन 6 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता 10 दिन वेट नहीं कर सकते। यही हमको एक ऐसा बिजनेस दिखता है कि हमने अभी 2 मिनट पहले पैसा लगाया और 5 मिनट में ये हमको प्रॉफिट देगा। भाई क्या कर रहे हो तुम, कर क्या रहे हो भैया, ये बिजनेस है, ये कोई लॉटरी नहीं है, कोई जुआ नहीं है तुम खेल रहे हो। इसको समझो बात को, ये पूरा सिस्टम से काम करता है। अभी आपने 10 मिनट पहले एक ट्रेड लिया
और 10 मिनट के बाद आपने ट्रेड कर दिया। अब बताओ वो ट्रेड में आप क्या कर लोगे? आपके पास में पेशेंस ही नहीं है, सब्र ही नहीं है, आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है काम करने का। तो लॉन्ग टर्म में आप पैसा कैसे बना सकते हो मेरे भाई? जबकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो एक लॉन्ग टर्म उनका होता है, उनका एक लॉन्ग टर्म में एक जो है सिस्टम से काम करते हैं, ठीक है ना। एक सिस्टम रहता है उनका, उस हिसाब से ये लोग काम करते हैं, और जब उस हिसाब से काम करते हैं तो फिर पैसा बनता है। हमारा कोई सिस्टम नहीं है, हमारे पास में कोई प्लान नहीं है। हम बस सो के उठेंगे, ब्रश करेंगे और मार्केट में आ जाएंगे और बोलेंगे चलो आज 2000 कमाते हैं। मेरे भाई इस हिसाब से आप सुबह 10,000 कमाते हो और शाम होते होते आप 15 कमा देते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास में कोई सिस्टम नहीं है, आप इम्पेशेंस आदमी हो, आपको जल्दी प्रॉफिट चाहिए। और मैं आपको बताऊं, जैसे हर बिजनेस होते हैं जिसमें वक्त लगता है, मेहनत लगती है, उनका पूरा एक सिस्टम काम करता है, वैसे ये ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है। जब तक आप इसे एक बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं करोगे तब तक ये पैसा आपको नहीं बना के देगा। लिमिटेड लर्निंग, सिर्फ बेसिक टूल्स का यूज करते हैं। और जो बिगनर होते हैं, जो मार्केट में अभी 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8, 10, 12 महीना हुआ होता है, उनका सबसे बड़ा टूल होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर होता है, और ये इंडिकेटर जो होता है वो प्राइस को फॉलो करता है। जब प्राइस कोई रिवर्सल लेती है या फिर कंटिन्यूएशन लेती है, उसके बाद में इंडिकेटर बनता है। तो हम इंडिकेटर्स को फॉलो करके पैसा कैसे बना सकते हैं, आप मुझे बताओ। अगर आप अपनी परछाई को फॉलो करके अपना अपना रास्ता देखोगे, अपना रास्ता बनाओगे, तो क्या पॉसिबल है कि वो आपको रास्ता दे पाएगा? नहीं दे पाएगा मेरे भाई। क्योंकि जो परछाई है वो आप जब आगे बढ़ते हो तो परछाई भी आपके पीछे बनती है, ठीक है ना। तो हम इस परछाई के बेस पे आगे का ट्रेड प्लान करते हैं, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है। ये हमें लॉन्ग टर्म में पैसा बना के नहीं देगा, बल्कि हमारे सारे के सारे पैसे खा जाएगा। तो हमें इस पे भी ध्यान देना है। ये हो गया रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट। अब चलिए हम थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है दोनों ट्रेडर के बीच में। बड़े प्लेयर जो होते हैं प्लानिंग करते हैं, उनकी डिटेल स्ट्रेटजी होती है, ठीक है ना। और रिटेल ट्रेडर में कोई प्लान नहीं होता। बड़े प्लेयर के में रिस्क मैनेजमेंट होता है, उनके अंदर इक्वालिटी होती है, फिक्स रिस्क पर ट्रेड। ये हर ट्रेड पे अपना एक फिक्स रिस्क लगते हैं, और ये इनका कोई भी स्टॉप लॉस, कोई भी रिस्क नहीं लगता। टाइम फ्रेम, लॉन्ग टाइम फ्रेम देखते हैं, 1 हफ्ते का देखते हैं, 1 महीने का देखते हैं, या 1 दिन का देखते हैं। और मेरे भाई कम से कम आप 4 घंटे का तो देखो। आप देखते कितना हो? 1 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, बहुत ज़्यादा बहादुर हो तो आप देख लोगे 30 मिनट। इससे ऊपर आपकी आप देखते नहीं हो। तो आप मुझे बताओ, इन छोटे टाइम फ्रेम्स को देख करके आप लॉन्ग टर्म में पैसा कैसे बना सकते हो? ये आपको धोखा देंगे, कंप्लीटली धोखा देंगे आपको। टूल्स जो होते हैं एडवांस एनालिसिस टूल्स का यूज करते हैं, और हमारे पास में बेसिक इंडिकेटर होते हैं, जैसे RSI हो गया, बोलिंजर बैंड हो गया, मूविंग एवरेजेस हो गए, ठीक है ना, स्टोकास्टिक हो गया। ये सारे के सारे इंडिकेटर हो गए, और हम इस पे काम करते हैं। साइकोलॉजी पे हम बात करते हैं, ये पेशेंस और डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, और हम फियर और ग्रीड को फॉलो करते हैं, जो कि मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं कि ऐसा क्या क्वालिटी है, ऐसा क्या करें कि हम मार्केट में थोड़ा बहुत टिक पाएँ। तो उसके लिए अपने माइंडसेट को डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ अलाइन करें। सबसे पहले इस पे काम करना शुरू करें, और ये आपके साथ में जब शुरू करेंगे तो ये आपके अंदर कैसे इम्प्लीमेंट होगा, उसके लिए आप एक ट्रेडिंग प्लान बनाएं, जो कि मैंने आपको 2-3 वीडियो पहले बना के बनाया है मैंने। उसमें कम्प्लीटली मैंने बताया हुआ है कि आपको ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाना है। हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है ना, कि हमें एक ट्रेड पे कितना रिस्क लेना है। ओवर ट्रेडिंग से बचें, सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड करें। इसके लिए आप ये कोशिश करें कि एक दिन में 1 या 2 ट्रेड ही लेंगे। मार्केट के बिग पिक्चर को समझने की कोशिश करें,
यानी कि जो बड़े प्लेयर हैं उनके फुटप्रिंट को समझने की कोशिश करें, और उसके लिए आपको प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशन समझना पड़ेगा। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो मैंने उसमें अक्सर बीपीए करता हूं, तो उसमें वॉल्यूम का और प्राइस का रिलेशन काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, उसको आप देख सकते हो। एडवांस टूल जैसे वॉल्यूम प्रोफाइल, मार्केट प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो डाटा को सीखने की कोशिश करें, इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। कंक्लूजन क्या निकलता है मेरे भाई? ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी और प्रॉफिट सिर्फ माइंडसेट और सक्सेस से आता है, आपके ग्रीड और फियर से नहीं आता। रिटेल ट्रेडर बनने के बजाय बड़े प्लेयर्स की तरह सोचिए, जो आपको काफ़ी फायदा देगा। सक्सेस का जो की है, डिसिप्लिन, रिस्क कंट्रोल प्लस पेशेंस इक्वल टू सक्सेस, लॉन्ग टर्म सक्सेस। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाए गए ये लेक्चर, ये वीडियोस, ये जानकारी आपकी ट्रेडिंग में कुछ वैल्यू ऐड करेंगी। और अगर आपको कुछ भी फ़ायदा होता है तो सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा हिम्मत दीजिए, ताकि मैं और सारे वीडियोस आपके लिए बनाऊं। इसमें वक्त लगता है, मेहनत लगता है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। बने रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।